जब घुटने के जोड़ के अंदर मौजूद प्राकृतिक कुशन या चिकनाहट धीरे धीरे कम होने लगती है, तो बहुत से लोग अपने शरीर में साफ साफ बदलाव महसूस करने लगते हैं। घुटनों में हल्का हल्का दर्द रहने लगता है, सूजन आ जाती है, चलने में भारीपन महसूस होता है, हिलाने डुलाने पर चरचराहट की आवाज़ आने लगती है और सुबह नींद से उठने के बाद कुछ देर तक बैठना पड़ता है, तभी जाकर खड़ा हो पाते हैं। समय के साथ साथ हड्डियाँ घिसने लगती हैं, जोड़ की कार्टिलेज कमज़ोर हो जाती है और इस स्थिति को अक्सर उम्र से जुड़ी एक पुरानी समस्या मान लिया जाता है। ज़्यादातर लोगों को दर्द कम करने और सूजन घटाने की कई दवाएं दी जाती हैं, लेकिन लंबे समय तक दवा लेने पर चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि ये दवाएं सिर्फ कुछ समय के लिए आराम देती हैं, जड़ से समस्या को ठीक नहीं करती। इस वीडियो में हम इस समस्या को एक अलग नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा नरम, थोड़ा प्राकृतिक और शरीर के ज़्यादा करीब। यह कोई चमत्कार नहीं है और न ही कोई अनजानी बात, बल्कि एक ऐसा घरेलू देखभाल का तरीका है जो आम सी चीज़ों पर आधारित है, जो लगभग हर घर की रसोई में मिल जाती है। इसे करना बहुत आसान है, रोज़ बस कुछ ही मिनट लगते हैं, किसी दवा पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यह शरीर को धीरे धीरे घुटने के जोड़ के अंदर के माहौल को बेहतर बनाने में मदद करता है, सूजन और जकड़न को कम करने में सहारा देता है और चलना फिरना पहले से ज़्यादा सहज महसूस होने लगता है। अच्छी बात यह है कि यह तरीका सिर्फ बुजुर्गों के लिए ही नहीं है, बल्कि मध्यम उम्र के लोग या वे लोग भी इसे अपना सकते हैं जिनके घुटनों में अभी अभी तकलीफ शुरू हुई है। बहुत से लोगों ने बताया है कि सुबह उठते समय उन्हें पहले से ज़्यादा हल्कापन महसूस होता है, जकड़न कम होती है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। इस तरीके को अपनाने से पहले आइए पहले यह समझ लें कि घुटने के जोड़ में वास्तव में क्या समस्या होती है और सही देखभाल क्यों इतनी ज़रूरी है। यह समझने के लिए कि घुटने का जोड़ धीरे धीरे कमज़ोर क्यों होता जाता है, हमें किसी कठिन चिकित्सकीय शब्दों की ज़रूरत नहीं है। बस घुटने के जोड़ को एक साधारण किवाड़ या हिंज की तरह समझिए। अगर उसे ठीक से काम करना है तो उसके अंदर साफ सफाई और चिकनाहट होना ज़रूरी है। जब अंदर का वातावरण बिगड़ने लगता है तो वही किवाड़ आवाज़ करने लगता है, जकड़ जाता है और दर्द देने लगता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि इसकी वजह सिर्फ उम्र है, लेकिन असल कारण ज़्यादातर वे चीज़ें होती हैं जो सालों साल शरीर के अंदर चुपचाप जमा होती रहती हैं। सबसे पहला और आम कारण है जोड़ के अंदर गंदे तत्वों और यूरिक एसिड का जमा होना। जब शरीर की पाचन और अंदरूनी सफाई की प्रक्रिया कमज़ोर पड़ने लगती है, खासकर पेलावाइटिस 50 साल की उम्र के बाद, तो फालतू पदार्थ पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाते। ये धीरे धीरे घुटने जैसे भार उठाने वाले जोड़ों में जमा होने लगते हैं। इस जमाव से जोड़ में सूजन, गर्माहट और चलने फिरने पर दर्द होने लगता है। समय के साथ जोड़ के अंदर का माहौल गंदा हो जाता है और प्राकृतिक चिकनाहट टिक नहीं पाती। जब चिकनाहट कम होती है तो हड्डियों की सतहें आपस में ज़्यादा रगड़ खाती हैं, कार्टिलेज कमज़ोर पड़ती है और दर्द साफ महसूस होने लगता है। दूसरा बड़ा कारण है लंबे समय तक चलने वाली अंदरूनी सूजन। कई लोगों को तेज दर्द नहीं होता, लेकिन सुबह उठते ही घुटने जकड़े हुए लगते हैं, मुड़ना मुश्किल होता है और कुछ देर चलने या मालिश करने के बाद ही आराम मिलता है। यह इस बात का संकेत है कि जोड़ के अंदर लगातार सूजन बनी हुई है। जब यह सूजन लंबे समय तक रहती है तो जोड़ से चरमराहट की आवाज़ आने लगती है, भारीपन महसूस होता है और बिना शरीर को गर्म किए चलना मुश्किल हो जाता है। अगर सही तरीके से देखभाल न की जाए तो यह समस्या रोज दोहराने लगती है और धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। इन दो मुख्य कारणों के अलावा कुछ और स्थितियां भी घुटनों को जल्दी कमजोर कर देती हैं। मधुमेह वाले लोगों में रक्त संचार कमजोर होने से जोड़ ठीक होने में समय लगता है। थायराइड की गड़बड़ी शरीर में खनिज संतुलन बिगाड़ सकती है, जिससे हड्डियों और जोड़ों पर असर पड़ता है। जिन लोगों को पहले कभी डेंगू हुआ हो, उनमें ठीक होने के बाद भी जोड़ों पर उसका असर लंबे समय तक रह सकता है।
लंबे समय तक दर्द निवारक दवाओं या स्टेरॉइड का इस्तेमाल शरीर को उन पर निर्भर बना देता है और असली समस्या के संकेत दब जाते हैं। इसके अलावा विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से हड्डियों और जोड़ों की मजबूती की बुनियाद कमजोर हो जाती है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि घुटने का जोड़ धीरे धीरे संभले और चलना फिरना आसान हो, तो सबसे पहला कदम यह नहीं होना चाहिए कि और तेज दवाएं ढूंढी जाए, बल्कि यह होना चाहिए कि जोड़ के अंदर के माहौल को स्वाभाविक तरीके से साफ किया जाए, सूजन को शांत किया जाए और शरीर पर जमा जहरीले बोझ को धीरे धीरे कम किया जाए। समाधान स्वेरी या फीग, लहसुन प्लस शहद। लहसुन को शहद में भिगोकर। जब घुटनों के जोड़ की देखभाल प्राकृतिक तरीके से करने की बात आती है, तो लहसुन और शहद दो ऐसे सामान्य पदार्थ हैं जिन्हें अक्सर कम आंका जाता है। ये न तो दवाएं हैं और न ही रसोई से बाहर की कोई अनजानी चीज, बल्कि खासकर भारतीय संस्कृति में हर घर में मिलने वाले साधारण तत्व हैं। लहसुन को चुनने का सबसे बड़ा कारण है शरीर को अंदर से साफ करने में उसका सहयोग। लहसुन अपनी प्राकृतिक जीवाणुरोधी विशेषताओं के लिए जाना जाता है, जो शरीर में धीरे धीरे बनने वाली सूजन से लड़ने में मदद करता है। सही तरीके से उपयोग करने पर लहसुन शरीर से फालतू और हानिकारक तत्वों को कम करने में सहायक होता है, जिससे जोड़ के अंदर का माहौल हल्का और संतुलित महसूस होने लगता है। इससे चलने फिरने में होने वाला भारीपन और असहजता भी धीरे धीरे कम होती है। वहीं शहद एक पोषक तत्व की तरह काम करता है। यह सूजन को शांत करने में मदद करता है, नरम ऊतकों को सहारा देता है और शरीर को अपने आप संतुलन बनाने में सहयोग करता है। जब इन दोनों को मिलाकर 7 से 10 दिनों तक प्राकृतिक रूप से फर्मेंट होने दिया जाता है, तो इनका प्रभाव और भी संतुलित हो जाता है, पेट के लिए हल्का रहता है और बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होता है, खासकर उनके लिए जो लंबे समय से दवाइयों का सहारा लेते आ रहे हैं। इस मिश्रण को तैयार करना बिल्कुल आसान है और इसके लिए किसी खास कौशल की जरूरत नहीं होती। आपको केवल लगभग 100 ग्राम शुद्ध शहद चाहिए। बेहतर होगा कि वह कम प्रोसेस किया हुआ हो और 20 से 30 लहसुन की कलियां जो अच्छी तरह छिली हुई हों। ध्यान रखने वाली बात यह है कि लहसुन को कूटना या पीसना नहीं है, बल्कि पूरी कली ही इस्तेमाल करनी है, ताकि फर्मेंटेशन की प्रक्रिया धीरे और स्थिर रूप से हो सके। सारी लहसुन की कलियों को एक साफ कांच के जार में डालें और ऊपर से इतना शहद डालें कि लहसुन पूरी तरह डूब जाए। जार को अच्छी तरह बंद करके किसी सूखी, ठंडी और छायादार जगह पर रखें, जहां सीधी धूप न पड़े। कमरे का सामान्य तापमान इसके लिए सबसे उपयुक्त होता है। फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं होती। इस दौरान इस बात का ध्यान रखें कि गीली चम्मच इस्तेमाल न करें और न ही जार के अंदर पानी जाने दें, क्योंकि पानी मिश्रण की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। रोज एक बार जार को हल्के से हिला देना पर्याप्त है, ताकि शहद और लहसुन अच्छी तरह मिलते रहे। लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन के बाद मिश्रण हल्का और सौम्य हो जाता है। लहसुन की तीखी गंध भी कम हो जाती है और तब इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे उपयोग करने का तरीका भी बहुत सरल है और रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से अपनाया जा सकता है। हर दिन 1 लहसुन की कली लें और सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ सेवन करें। दूसरी बार लगभग शाम 4 बजे फिर से 1 कली गुनगुने पानी के साथ लें। गुनगुना पानी शरीर को इसे सहज रूप से अपनाने में मदद करता है और पाचन के लिए भी आरामदायक रहता है। जब यह मिश्रण शरीर में जाता है, तो यह जोड़ के अंदर मौजूद हल्की हल्की सूजन को शांत करने में सहायक होता है और लंबे समय से जमा फालतू तत्वों को साफ करने में मदद करता है। जैसे जैसे जोड़ के अंदर का वातावरण साफ और संतुलित होता है, शरीर को अपने आप बेहतर ढंग से काम करने का अवसर मिलता है और चलने फिरने में लचीलापन महसूस होने लगता है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि कुछ समय तक इसे नियमित रूप से अपनाने के बाद सुबह की जकड़न कम होने लगती है और उठना बैठना पहले से आसान लगने लगता है। यह याद रखना जरूरी है कि यह एक प्राकृतिक सहायक प्रक्रिया है, जिसमें धैर्य और नियमितता जरूरी है। तुरंत बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जो लोग मधुमेह के साथ जीवन जी रहे हैं, वे भी इस तरीके को एक छोटे से बदलाव के साथ अपना सकते हैं।
शहद की जगह लहसुन को साफ पानी में भिगोया जा सकता है। इसके लिए लहसुन की कलियों को कांच के जार में डालकर पानी से ढक दें और 7 से 10 दिनों के लिए फ्रिज में रखें। उपयोग का तरीका वही रहेगा, सुबह और शाम एक एक कली गुनगुने पानी के साथ। चूंकि इस रूप में मिठास नहीं होती, इसलिए यह उन लोगों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है जिन्हें ब्लड शुगर पर ध्यान रखना होता है। चाहे आप कोई भी तरीका अपनाएं, सबसे ज़रूरी बात है अपने शरीर की प्रतिक्रिया को समझना, संतुलित जीवन शैली बनाए रखना और इसे रोज़मर्रा की स्वास्थ्य देखभाल की आदत का एक हिस्सा मानकर अपनाना, ताकि घुटनों के जोड़ में आराम और लचीलापन धीरे धीरे बेहतर हो सके। समाधान 2, अजवाइन तेल से मालिश। शरीर को अंदर से सहारा देने के साथ साथ घुटने के जोड़ की बाहर से देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी होता है, खासकर उन बुजुर्गों के लिए जो ज़्यादा चीज़ें पीने से हिचकते हैं या जिनका पाचन तंत्र संवेदनशील होता है। अजवाइन का तेल भारतीय परिवारों की पारंपरिक जीवन शैली में एक जाना पहचाना विकल्प है, विशेष रूप से तब जब जोड़ों में दर्द, ठंडापन या जकड़न महसूस हो। इस तेल की प्रकृति गर्म होती है और त्वचा पर लगाने से एक आरामदायक एहसास मिलता है, जिससे जोड़ के आसपास का क्षेत्र धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। अजवाइन तेल से नियमित मालिश करने पर जोड़ की जकड़न कम होती है, घुटने के आसपास की मांसपेशियों में होने वाला खिंचाव घटता है और उन दर्दों में भी राहत मिलती है जो नीचे पिंडली तक फैल जाते हैं। जिन लोगों को हल्का सा छूने पर भी दर्द महसूस होता है या जो अलग अलग चीज़ें पीने से डरते हैं, उनके लिए यह एक कोमल, सरल और रोज़मर्रा में आसानी से अपनाने योग्य तरीका है। सही तरीके से मालिश करने के लिए किसी जटिल तकनीक या ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं होती। रोज़ाना इसे 2 बार करना बेहतर रहता है, एक बार सुबह उठने के बाद और दूसरी बार रात को सोने से पहले। थोड़ी सी मात्रा में अजवाइन का तेल हथेली में लें, हाथों से हल्का रगड़कर तेल को थोड़ा गर्म करें और फिर घुटने के जोड़ के चारों ओर लगाएं। मालिश को धीमी, गोल गोल गति में करें। ध्यान जोड़ के आसपास, घुटने के पीछे और पिंडली के हिस्से पर रखें। ये हिस्से अक्सर कमज़ोर जोड़ की भरपाई करते करते सख्त हो जाते हैं, इसलिए मांसपेशियों को नरम करना घुटने पर पड़ने वाला दबाव कम करता है। मालिश करते समय जोर से दबाने या दर्द सहने की ज़रूरत नहीं होती, बस इतना दबाव रखें कि हल्की गर्माहट महसूस हो। मालिश के बाद घुटने को गर्म रखें और तुरंत ठंडे पानी के संपर्क से बचें, ताकि तेल अपना असर बेहतर ढंग से दिखा सके। लगभग 7 से 14 दिनों तक नियमित रूप से करने पर कई लोगों को सकारात्मक बदलाव महसूस होने लगते हैं। सुबह उठते समय जकड़न पहले की तुलना में काफ़ी कम हो जाती है। बिस्तर या कुर्सी से उठना आसान लगने लगता है। चलने फिरने पर चुभन वाला दर्द धीरे धीरे घटता है और जोड़ से आने वाली चरमराहट की आवाज़ भी कम सुनाई देती है। यह समझना ज़रूरी है कि अजवाइन तेल की मालिश किसी अन्य देखभाल के तरीकों की जगह लेने के लिए नहीं है, बल्कि एक सहायक उपाय है जो जोड़ को आराम देता है, उस हिस्से में रक्त संचार बेहतर करता है और शरीर को प्राकृतिक रूप से संभलने का अवसर देता है। जब अंदरूनी और बाहरी देखभाल को नियमित रूप से साथ साथ अपनाया जाता है, तो बुजुर्ग लोग अपनी रोज़मर्रा की गतिविधियों में ज़्यादा सहजता और आत्मविश्वास महसूस कर पाते हैं। जब आप कारणों को स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं और प्राकृतिक तरीकों को नियमित रूप से अपनाने लगते हैं, तो अगला सबसे ज़रूरी कदम होता है रोज़मर्रा में घुटनों के जोड़ की रक्षा करना, ताकि स्थिति और बिगड़ने ना पाए। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि जितना ज़्यादा चलेंगे फिरेंगे उतना ही जोड़ मजबूत होगा, लेकिन जब घुटने पहले से कमज़ोर हों तो यह सोच पूरी तरह सही नहीं होती। बहुत ज़्यादा देर तक लगातार चलना, खासकर बिना रुके, घुटनों पर उनकी सहन शक्ति से ज़्यादा दबाव डाल सकता है। इसी तरह ज़ोर से साइकिल चलाना या दिन में बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना भी घुटनों को थका देता है और उन पर अतिरिक्त बोझ डालता है। इसके अलावा औद्योगिक रूप से बनाए गए फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ, पैक्ड और लंबे समय तक रखे हुए खाने शरीर में सूजन की प्रतिक्रिया को बढ़ा सकते हैं, जिससे जोड़ के संभलने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है।
इन आदतों से दूरी बनाना घुटनों को आराम देने और खुद को ठीक करने का मौका देता है। जिन बातों से बचना ज़रूरी है, उनके साथ साथ अच्छी आदतों को अपनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हल्के और सरल योग अभ्यास, जिनमें खिंचाव और ढीलापन शामिल होता है, जोड़ पर ज़्यादा दबाव डाले बिना लचीलापन बढ़ाने में मदद करते हैं। कपालभाति को सही तरीके से और नियमित रूप से करने पर पाचन तंत्र मजबूत होता है और शरीर की प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया को सहारा मिलता है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ों पर पड़ने वाला बोझ भी कम होता है। भोजन में ताज़ा और आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देना और अत्यधिक प्रोसेस किए हुए खाने से बचना शरीर को पोषण प्राकृतिक रूप से मिलने में मदद करता है। रोज़ पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी शरीर की अंदरूनी क्रियाओं को सुचारू रखता है और ऊतकों को बेहतर ढंग से काम करने में सहायक होता है। ये छोटे छोटे लेकिन नियमित बदलाव लंबे समय तक अपनाने पर घुटनों के स्वास्थ्य के लिए मजबूत आधार तैयार करते हैं। घर पर देखभाल के साथ साथ कुछ बुनियादी जांच करवाना भी समझदारी होती है, ताकि आप अपने शरीर की स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकें। विटामिन डी की जांच से ये पता चलता है कि हड्डियों और जोड़ों को ज़रूरी आधार मिल रहा है या नहीं। यूरिक एसिड की जांच जोड़ में जमा होने के खतरे को समय रहते पहचानने में मदद करती है। सीआरपी जैसी जांचें शरीर में सूजन के स्तर को दिखाती हैं, जबकि संक्रमण से जुड़े संकेत डॉक्टर को यह समझने में सहायक होते हैं कि कहीं कोई छुपा हुआ कारण तो नहीं है जिस पर ध्यान देना जरूरी हो। इन जांचों का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि आपको स्पष्ट जानकारी देकर सही दिशा में देखभाल करने में मदद करना है। सबसे अहम बात यह है कि आप यह भरोसा बनाए रखें कि सही सहारे और देखभाल से शरीर में सुधार की क्षमता हमेशा बनी रहती है। 70 यहाँ तक कि 80 साल की उम्र में भी बहुत से लोगों ने रोजाना की देखभाल से सकारात्मक बदलाव महसूस किए हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में भी हम आपके साथ स्वास्थ्य से जुड़ी उपयोगी जानकारी साझा करते रहें।